अस्सलाम वालेकुम यंग लर्नर्स। यहाँ हमें चैप्टर नंबर 12 के 10th और 11th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है। ये दोनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमारे रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा हैं। तो पहले हम 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि 10th क्वेश्चन है, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज़ टू बी यूज्ड टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड। यानी एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है और उससे वर्चुअल इमेज बन रही है, और अगर डिस्टेंस लिखना होगा तो वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस हम नेगेटिव लिखेंगे और फार्मूला में भी क्यू को हम नेगेटिव लिख लेंगे। 3 times द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज की उन्होंने डिस्टेंस या हाइट खुद नहीं दी, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उससे 3 times साइज़ में बड़ी होगी, यानी मैग्नीफिकेशन दे दी है। तो वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसने पूछा है कि उस ऑब्जेक्ट से लेंस कितने फासले पर होगा, यानी ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला पूछा गया है। आसान सा क्वेश्चन है कि इसमें फोकल लेंथ दे दिया है 6 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन 3 times दी है उसने, 3 है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा गया है। तो सबसे पहले हम मैग्नीफिकेशन के फार्मूला की मदद से Q फाइंड करेंगे। तो M इज इक्वल टू Q बाई P होता है, और Q यहाँ रहने दे, P इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और चूँकि M 3 है तो Q आ जाएगा 3P के बराबर। अब हम लेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वर्चुअल इमेज के लिए। तो अगर हम यहाँ वर्चुअल इमेज के लिए फ़ार्मूला में ही ये माइनस लिख देंगे तो हमें यहाँ फिर अलहदा से इसके साथ माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो हमने यही किया कि हमने फार्मूला लिखा वर्चुअल इमेज के लिए 1/f इज़ इक्वल टू 1/p, माइनस यहाँ लिख दिया -1/q, और फिर कह रहा हूँ कि ये -q वर्चुअल इमेज के लिए लिखा गया है, वरना हमें पता है कि इस फार्मूला में यहाँ प्लस आया करता है। तो यहाँ अब Q की जगह वैल्यू लिखी तो 1/p माइनस 1/3p हो गया। LCM 3p आ जाएगा, और p 3 times जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और 3p पर 1 times जाएगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। तो दरमियान में माइनस का सिंबल है तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 2/3p हमारे पास ये बच जाएगा। अब हम इस टर्म और इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 1 इंटू 3p हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे, और f को इधर ले आएंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 2f हो जाएगा। तो 3p विल बी इक्वल टू 2f एंड p विल बी इक्वल टू 2f/3। तो यहाँ f की वैल्यू लिख लें, f की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 6 2s are 12 होता है, और 3 4s are 12 हो जाएगा। तो p हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है कि a ray of light from air is incident on a liquid at an angle of incidence 35 degree. Calculate the angle of refraction if the refractive index of the liquid is 1.25. ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा है जिसमें रे ऑफ लाइट एयर से डेंसर मीडियम लिक्विड में जाएगी और इंसिडेंस का एंगल है 35 डिग्री, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया गया है 1.25। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। ये तो हो गया पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से में उसने रिवर्स कर दिया है कि आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए हमें लाइट रे को डेंसर मीडियम यानी लिक्विड में से एयर में भेजना पड़ेगा, यानी लिक्विड से रे आएगी और एयर में एंटर होगी। तो उस केस में हमें फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है वो उल्टा लिखना होगा उस पहले की निस्बत। तो यहाँ डिटेल से देखते हैं कि हमारे पास पहला पोर्शन है, व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एयर टू लिक्विड, एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें
फाइंड करना है और n यहाँ पर 1.25 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हमें सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से पता चला था कि n इज इक्वल टू साइन एंगल I बाई साइन एंगल R होता है। तो यहाँ से साइन एंगल R इस साइड पे जाएगा तो साइन एंगल R इंटू n विल बी इक्वल टू साइन एंगल I। तो साइन एंगल R फिर हो जाएगा n को उस साइड पर ले जाएं तो साइन एंगल I डिवाइडेड बाई n। यहाँ हम वैल्यूज़ लिख लें तो साइन 35 है एंगल ऑफ इंसिडेंस और 1.25 हमारा n है। तो ये रिज़ल्ट देगा 0.45 का। तो दोनों साइडों पर साइन से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इस साइड पर साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे जिससे डिवाइड करेंगे और इस साइड पर 1 बाई साइन आएगा तो 1 बाई साइन को हम साइन इन्वर्स भी लिख लेते हैं। तो साइन इन्वर्स 0.45 होगा और इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी 27.32 डिग्रीज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। तो दूसरा पोर्शन था कि जिसमें हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। तो क्रिटिकल एंगल के लिए लाइट रे मस्ट एंटर फ्रॉम लिक्विड इनटू एयर, यानी डेंसर से रेयर मीडियम में उसे जाना चाहिए। तो इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो तो हमें फाइंड करना है क्योंकि वही क्रिटिकल एंगल होगा। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें पता है कि 90 डिग्री होगा। तो n यहाँ पर वही है 1.25, ये 1 इजाफी लिखा गया है, ये 1 नहीं है, 1.25 n है। तो n आ जाएगा साइन एंगल r डिवाइडेड बाई साइन एंगल I। तो अब चूँकि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो ये फार्मूला हमारा बदल गया है। चूँकि इस केस में हमने देखा था कि साइन एंगल I बाई साइन एंगल R था फार्मूले में। तो अब जब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो साइन एंगल R बाई साइन एंगल I हो गया है। तो साइन एंगल R इधर ही रहने दें, ये साइन एंगल I इस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और अगले स्टेप में n को भी इस साइड पर ले आएँ तो साइन एंगल R डिवाइडेड बाई साइन एंगल R डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। और यहाँ वैल्यूज़ लिखें क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर क्रिटिकल एंगल के केस में 90 होगा। तो 1.25 से डिवाइड करेंगे तो साइन 90 चूँकि 1 होता है तो 1 बाई 1.25 हो जाएगा। तो पहले की तरह दोनों साइडों पर साइन से डिवाइड करें तो इस साइड पर साइन ख़त्म हो जाएगा और इस साइड पर साइन इन्वर्स हो जाएगा। और ब्रैकेट में हमारे पास आ गया 1 बाई 1.25, ये आ जाता है 0.8 के बराबर। और जब इसका साइन इन्वर्स लेते हैं कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 53.13 डिग्री। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस सॉल्व कर लेने हैं। थैंक